हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है वॉइस। तो आज आप वॉइस जान जाओगे। वॉइस के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस, सबसे पहले हम वॉइस के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं वॉच। मीन्स क्या होता है कि हम दो तरीके से बात करते हैं। एक जो है हम एक्टिव वॉइस में बातें करते हैं और दूसरा हम पैसिव वॉइस में करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? एक्टिव वॉइस में कर्ता को लेके बात करते हैं, यानी वाक्य जो हमारा होता है वह कर्ता पे डिपेंड करता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो ये हमारा कौन सा वॉइस हो गया? ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक, मैं खाना खाता हूं कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। लेकिन खाना खाया जाता है, तो ये कौन सा वॉइस है? ये हमारा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए दोनों में फर्क है। एक एक्टिव वॉइस जो बोला जाता है उसमें हम सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, और पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट को लेके बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, और अगर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स हम बात कर रहे हैं तो हमारा वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले वॉइस। हमने एक टॉपिक में लिया है वॉइस। ठीक है, अब वॉइस के दो रूप होते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो है वॉइस के दो रूप हैं, तो हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के जो है दो रूप होते हैं। ठीक, अब जानेंगे पहला क्या है और दूसरा क्या है। तो पहला जो नाम आता है उसका नाम है एक्टिव वॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, पहला नाम क्या है? एक्टिव वॉइस है। और दूसरा जो वॉइस का नाम है उसका नाम है पैसिव वॉइस। ठीक है, ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो है एक्टिव और पैसिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरमीडिएट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अदर क्लासेस के लिए भी जो है यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कृतवाच। ठीक है, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कर्मवाच। ठीक है, तो नाम से ही पता है कृतवाच और कर्मवाच, यानी हम कर्ता पे जो सेंटेंस बोलेंगे वो हमारा कृतवाच होगा, यानी एक्टिव वॉइस होगा, और जो हम कर्म पे बोलेंगे जिसमें हम कर्म को प्रधानता देते हैं वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहां पे सबसे पहले जानेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो है एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब आप लोग जो है साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स होने वाला है। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसे किसे कहते हैं एक्टिव वॉइस? तो हम कह सकते हैं इस वॉइस में कार्य की प्रधानता कर्ता यानी सब्जेक्ट को दी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात क्रिया द्वारा, क्रिया मीन्स वर्ब, क्रिया द्वारा कार्य की प्रधानता यदि कर्ता को दी जाए, कर्ता को दी जाती हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस के बारे में हमने बताया है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, इस वॉइस में कार्य की प्रधानता कर्ता यानी सब्जेक्ट को दी जाती है, अर्थात क्रिया यानी वर्ब द्वारा कार्य की प्रधानता यदि कर्ता को दी जाती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने कहा कि वह खाना खाती है। तो देख सकते हैं ये कौन सा वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य की प्रधानता जो है किसको मिल रही है, कर्ता को। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं कि वह खाना खाती है, तो ये हमारा कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक। इंग्लिश में क्या होगा, तो इंग्लिश इसकी हो जाएगी सी कुक्स द फूड, सी कुक्स द फूड, ठीक है। अब देख सकते हैं यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन बातें अगर आप जान लेते हो तो आपको एक्टिव पैसिव में दिक्कत नहीं होगा, यानी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है अभी हम बताएंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो हम अभी एक्टिव के बारे में बता रहे हैं, एक्टिव वॉइस के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो है अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानेंगे। यहां मैं लिख देता हूं नोट। नोट में क्या होगा कि एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंसेस आते हैं, अर्थात 12 प्रकार के टेंसेस का यूज एक्टिव वॉइस में किया जाता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में कुल 12 प्रकार के टेंस आते हैं और एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं कैसे। तो एक हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, ये हमारा जो है चार्ट नंबर 1, इसको हम नाम देते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको बना लेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लिख देते हैं, ये हमारा हो गया सीरियल नंबर, और यहां पे नंबर 1, ये सीरियल नंबर में हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पार्ट ऑफ टेंसेस, और इस साइड जो हमारा होगा यहां पे हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा टाइप ऑफ टेंसेस, ठीक है। पार्ट ऑफ टेंसेस और टाइप ऑफ टेंसेस। अब आइए देखते हैं, अगर हम पार्ट ऑफ टेंस की बात करें तो एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। यानी काल की जो है, यानी काल को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, दूसरा नाम आता है पास्ट टेंस, और तीसरा हमारा है, इसका नाम है फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहां पे टाइप की बात करें
टाइप ऑफ टेंसेस 4 होते हैं। पहला आता है इंडेफिनिट, पहला टेंस क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और नंबर 4 होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब देखो यहां पे प्रेजेंट टेंस पूछा जाए कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? यहां पे प्रेजेंट लगा के बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कोई पूछे तो क्या बताओगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 टाइप फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर टोटल हम कैलकुलेट करें तो टोटल टेंसेस यहां पे हो जाएगा हमारा 3 into 4, यानी एक के 3 टाइप है, 4 टाइप है, तो 3 टेंसेस 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 into 4 यानी 12 टेंसेस। यानी टोटल हमें 12 टेंसेस किसमें पढ़ना होता है? एक्टिव वॉइस में। अर्थात एक्टिव वॉइस में कुल 12 प्रकार के टेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है। ये तो हमने एक्टिव वॉइस बताया है, यानी पूरा जो टेंस आपने पढ़ा होगा वो पूरा क्या है? वो पूरा एक्टिव वॉइस है। ठीक है। तो हम साइड हो जाते हैं। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे यहां पे पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस के बारे में। अब मैं इसको रेज करता हूं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। ठीक है। और पूरा एक्टिव वॉइस कितने टेंस का होता है टोटल हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस का। ठीक है। तो चलिए हम इसको रेज करते हैं और अब बताएंगे पैसिव वॉइस के बारे में। अब हमारा आएगा पैसिव वॉइस। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे किस वॉइस की? पैसिव। पैसिव वॉइस क्या होता है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इस वॉइस में कार्य की प्रधानता ठीक है, कार्य की प्रधानता कर्म यानी ऑब्जेक्ट को दी जाती है। ठीक है। इस वॉइस में कार्य की प्रधानता किसको दी जाती है? ऑब्जेक्ट को दी जाती है, यानी कर्म को दी जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहां पे जैसे उन्हें बोला कि वह खाना बनाती है। ठीक है। इस सेंटेंस को हमने कह दिया खाना यानी भोजन उसके द्वारा बनाया जाता है। अब देख सकते हैं यहां पे मैं कर्ता पे डिपेंड नहीं हो रहा हूं, मैं सीधे कर्म पे बात कर रहा हूं, यानी भोजन यानी ऑब्जेक्ट को लेके बात कर रहा हूं। मैं प्रधानता किसको दे रहा हूं? भोजन को दे रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट को दे रहा हूं। इस वाक्य में देखो भोजन हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द फूड, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस ध्यान देना होता है, टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए हम लिखेंगे द फूड इज। और देखो पैसिव बनाते समय क्या होता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे पैसिव जो होता है वो थर्ड फॉर्म यूज होता है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो ये फूड हो गया इज कुक्ड। अब खाना बनाया जा रहा किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हर, ठीक है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कैसे हम बना रहे हैं सेंटेंस को, ठीक है। तो चलिए अभी तो बताए हैं कि यहाँ पे किसको प्रधानता दिया गया है, ऑब्जेक्ट को, यानी हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट था और पैसिव में हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि पैसिव वॉइस में कितने टेंस होते हैं, कितने टेंसों की पैसिव बनाई जाती है, आइए देखते हैं। अब यहां लिखेंगे इस वॉइस में कुल 8 प्रकार के टेंसेस का यूज होता है। अर्थात 8 टेंसेस की पैसिव बनाई जाती है। 8 प्रकार के टेंसों की क्या बनती है, पैसिव बनाई जाती है, ठीक है। इस वॉइस में जो है कुल कितने जो होते हैं, इस वॉइस में कुल 8 प्रकार के टेंसेस का यूज होता है, अर्थात 8 प्रकार के टेंसेस की क्या बनाई जाती है, पैसिव बनाई जाती है। अब ध्यान देना है जिन 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनती, जिन 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनाई जाती है या नहीं बनती है, वे नहीं बनती है, वे निम्न है, ठीक है। जिन 4 प्रकार के टेंसों की जो पैसिव नहीं बनती है वो निम्न है, यानी उनको इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला नाम आता है, फर्स्ट नेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है, ठीक। सेकंड जो होता है, सेकंड नाम याद रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका भी क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है। तीसरा नाम आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। याद रखना फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार की जो टेंस हैं इनका आपको पैसिव नहीं बनाना है, ठीक है। ये पैसिव में नहीं आएंगे, ठीक। 8 प्रकार के टेंसेस का क्या होता है, पैसिव बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण सा टॉपिक जो हमने बताया पैसिव के बारे में। अब यहां पे हम बात करेंगे कि पैसिव जो होता है, एक्टिव से पैसिव बनाने का जो मेथड है, जो तरीका है, जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इसके बाद फिर आपको मैं बताता हूं, ठीक है, पैसिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम बताते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, अब आपको बातें समझ में आ जाएगी। अभी तो हमने केवल बताया एक्टिव और पैसिव क्या होता है, कितने टेंस आते हैं। अब हम बताने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के जो बेसिक रूल है, उस कॉन्सेप्ट को हम बताने वाले हैं। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं यहां पे सम इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स टू इंटरचेंज एक्टिव टू पैसिव। ओके, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं अब, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स टू इंटरचेंज एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, यानी हाउ विल यू चेंज एक्टिव टू पैसिव, आई विल टेल यू नाउ। ओके, सो लेट्स सी हियर गाइस। अब हम बात करेंगे यहां पे वो कौन कौन सी रूल्स हैं। तो देखो गाइस, पहला जो रूल्स होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का, वो ये होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ओके, समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो है एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे। पहला नियम, फर्स्ट रूल है एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक, अब सेकेंड रूल क्या होता है, इसको जानते हैं। सेकेंड रूल है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः बाई का यूज होता है। बाई का यूज होता है, यानी आपको याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या यूज करना है, बाई का यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान देना, किस में करना है, पैसिव वॉइस में, ये हमेशा आपको यूज करना है। ठीक, और ये थर्ड जो नियम होता है, थर्ड रूल है, तीसरा नियम, पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया जो होगी, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई, 3 रूल्स हो गए हमारे। और नंबर 4 रूल्स है, ठीक है, कि एक्टिव से पैसिव बनाने में, एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स का भी यूज होता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, प्रोनाउंस रूल भी होता है। अब प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स क्या है, आइए जानते हैं। यहां पे एक और चार्ट हम बनाते हैं।
ठीक है, प्रोनाउंस रूल चार्ट नंबर 2। ठीक है, तो गाइस आप लोग क्या करेंगे, चार्ट भी बना लेंगे। ठीक है, और खूबसूरत सा चार्ट आप लोग बनाएंगे। सेकंड चार्ट में हम क्या रखते हैं, प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में और दो कॉलम बनाएंगे और यहां लिखेंगे पैसिव वॉइस में प्रोनाउन जो होगा यानी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, प्रयोग करना है। ध्यान देना यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारा प्रोनाउन एक्टिव में अगर आई आया है प्रोनाउन, तो यहाँ पे पैसिव में मैंने बोला है पहले ही कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या होगा, प्राय बाई का यूज करना है, तो बाई मी हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल है और हर कोई इसे याद कर सकता है। यदि आपने इतना लर्न कर लिया तो समझ लो आपने एक्टिव पैसिव पूरा सीख लिया। ठीक, तो आई अगर आता है तो क्या लिखना है, बाई मी। ठीक, दूसरा है अगर प्रोनाउन वी आएगा तो बाई अस। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में अगर यू है तो यू का बाई यू आपको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे दे है तो दे का क्या लिखेंगे, बाई देम। ठीक है, उम्मीद है इतना बातें समझ में आ गया होगा। ठीक, और ऐसे ही आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बताते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब आपने देख लिया होगा यहाँ पे आई का क्या होगा, आई का क्या करना है, बाई मी। ठीक है, बी का बाई एस कर देना है, यू आएगा तो बाई यू एंड दे आएगा तो बाई देम। अब हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद जो है अगला हम बताते हैं, अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट अगर प्रोनाउन आता है, जैसे अगर ही आएगा तो बाई ही। ठीक, दूसरी चीज सी आएगा तो बाई हर। अगर इट आता है तो ध्यान देना इट का बाई इट ही प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर कोई प्रोनाउन, इसके अलावा जो है आपको ध्यान देना है, जैसे कोई प्रोनाउन एवरीवन। ठीक है, इसके अलावा जो है नो वन या फिर एनीवन या कोई भी, इस तरह का जो है आदि ऐसे कर्ता अगर आते हैं, आदि ऐसे कर्ताओं के साथ बाई, आदि ऐसे कर्ताओं को के साथ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात इनको लिखना नहीं होता है। इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, बस ये अगर ऐसे आ गए तो इनको हम बाई के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। और अगर नाउन आता है, एक चीज और ध्यान देना है, अगर नाउन आ गया तो नाउन जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, मोहन आ गया, तो नाउन का बाई नाउन ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। नाउन अगर आ जाता है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे समझ सकते हैं, ही को मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, सपोज करिए नाउन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये तो प्रोनाउन की बात होगी। और अगर नाउन आएगा तो बाई नाउन यहाँ पे आएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, इतना आप इस चार्ट में नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब ये सारी बातें हमने आपको बता दिया है। ये हमारा था पैसिव वॉइस। तो उम्मीद है आपको एक्टिव के बारे में और पैसिव के बारे में पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे
कि एक्टिव से जो पैसिव बनाया जाता है, यानी वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद और थैंक यू। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इंतजार करिए आप लोग, और इतना आप जरूर नोट करिए और उसको याद करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।